प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर की क्लास और पाठ्य पुस्तक का नाम है बच्चे और बचपन। बच्चे और बचपन की हमारी पाठ्य पुस्तक है, इसमें हमारी जो इकाई चल रही है वो फोर्थ इकाई है। फोर्थ इकाई का नाम है शारीरिक विकास। और शारीरिक विकास के अंदर हमने बहुत सारे प्रकरणों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन पिछले वीडियो व्याख्यान के अंदर हमने किया है, जिसमें वृद्धि का अर्थ, विकास का अर्थ, इन दोनों की परिभाषा हमने पढ़ी थी विस्तार पूर्वक। इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए, वृद्धि और विकास को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर किस प्रकार से है, इन दोनों में किस प्रकार का भेद है, हम इसको स्पष्ट करेंगे इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से। तो आज का हमारा टॉपिक है वह है वृद्धि और विकास में अंतर। तो आज हम पढ़ेंगे वृद्धि का मतलब है अभिवृद्धि, और विकास। इन दोनों में हमें अंतर लिखना है। तो अंतर का मतलब हमें लिखा था कि पहला अंतर था हमारा कि अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है कि अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया। अभिवृद्धि जो है वो निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया। अभिवृद्धि समझते हैं कि एक निश्चित आयु मतलब हमारी जो हम जिस बालक का या जिस शिशु का जन्म होता है उसकी वृद्धि एक निश्चित आयु तक यानी परिपक्वता तक उसकी आयु में वृद्धि और विकास एक साथ साथ होते हैं। और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है हमारा विकास जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत मतलब विकास की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। प्रक्रिया जो है विकास जो है वो कभी तीव्र, कभी धीमा और धीमा अपनी प्रक्रिया चालू रहती है। मतलब वृद्धि और विकास में जब अंतर पढ़ते हैं तो उसमें पहला पॉइंट बहुत स्पष्ट दिया है कि वृद्धि निश्चित आयु से चलने वाली, मतलब जब तक आपकी आयु परिपक्वता स्थिति तक नहीं पहुंच पाती है तब तक वृद्धि और विकास दोनों की प्रक्रिया कभी तीव्र, कभी मंद और कभी धीमी चलती रहती है। और विकास जो है वो जीवन प्रबंधनी आजीवन तक चलती रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका विकास होता ही रहता है, किसी न किसी रूप में होता है, वो फिर चाहे किसी के रूप में क्यों हो। फिर सेकंड अगर हम पढ़े वृद्धि के अंदर पढ़े या विकास में पढ़े तो अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है। सेकंड नंबर क्या है? अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है। क्या है? अवधारणा। सेकंड नंबर इसमें देखें विकास व्यापक की अवधारणा है। विकास व्यापक की अवधारणा है। अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा मतलब अभिवृद्धि जो है वृद्धि जो है वो संकुचित नहीं, छोटा क्षेत्रफल छोटा है। वो अपनी प्रक्रिया, अपने हिसाब, अपने अवस्थाओं के अनुसार उसकी वृद्धि होती है उस बालक की या शिशु जो पढ़ते हैं। और विकास जो है वो व्यापक है, वो आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से दिखाई देता है। इन दोनों के अंदर मतभेद करना बहुत ही कठिन है। अभिवृद्धि को हम देखा और उसका व्यापक अर्थ देता है। विकास करता था मतलब उसने सीखा क्या। तो जब बालक
छोटा होता है तो उसमें वृद्धि और विकास दोनों की अवस्था साथ साथ चलती है, परंतु एक निश्चित अवस्था तक अभिवृद्धि रुक जाती है और विकास की जो प्रक्रिया है वो आजीवन चलती रहती है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है। कैसी होती है? खंड नंबर कौन सा है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है। कैसी होती है? शारीरिक होती है। और विकास आंतरिक, विकास आंतरिक व बहुपक्षीय होता है। अभिवृद्धि नंबर पॉइंट पढ़ा है तो अभिवृद्धि शारीरिक होती है। अभिवृद्धि का शारीरिक मतलब वो जिस बालक का, जिस शिशु का जन्म होता है उसकी शारीरिक आंतरिक भाग के अंतर्गत उसका वृद्धि होती है। जैसे आंतरिक भाग में पढ़ा है हमने, विकास की अवस्था में पढ़ा है कि शरीर जो है वो 3 परतों से मिलकर बनता है, बाह्य, मध्यम और आंतरिक। तो आंतरिक भाग के अंदर जो हमारे बालक के जो हृदय है, फेफड़े हैं, यकृत है, आमाशय है, उनका विकास एक शरीर की क्रिया के द्वारा होती है। अवस्था के अनुसार उसका हार्ट में दिल, हृदय का विकास उसकी अवस्था के अनुसार होता है। अगर बालक छोटा है तो उसकी हृदय की धड़कन तीव्रता से होती है। एक हमने पढ़ा भी है कि शिशु अवस्था के अंदर बालक की जो हृदय की धड़कन होती है वो 140 से ऊपर होती है, क्योंकि हृदय छोटा होता है तो पंपिंग करता है, ज़्यादा करता है। जैसे जैसे उसका विकास होता है हृदय की गति भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इस प्रकार किशोरावस्था तक आते आते हमारी जो हृदय की जो गति है वो 1 मिनट में 72 होने शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आंतरिक भाग के अंदर जो विकास, अंगों का जो विकास होता है, अंगों का विकास होने से हमारी जो क्रिया है वो धीरे धीरे क्या होती है? धीमी होती जाती है। और विकास की जो प्रक्रिया है वो आंतरिक व बहुपक्षीय। हमारा जो विकास की जो है, मैंने अभी कहा है ना कि विकास और अभिवृद्धि दोनों साथ होती है, मगर विकास आंतरिक तौर पर भी है। शरीर में सभी अंगों का विकास के द्वारा होता है। अभिवृद्धि और विकास दोनों साथ होते हैं। और बहुपक्षीय यानी सही प्रकार के विकास होते हैं। जैसे शरीर के अंदर बोलने का विकास है, कार्य करने की क्षमता है, अपनी योग्यता को बढ़ाना है, तर्क वितर्क को जानना है। इस प्रकार के विकास बालक स्वयं अपने आप में करता है कि हमारे आसपास के वातावरण को देखते हुए वो किस प्रकार की क्रिया करता है, उनको बोलते हैं बहुपक्षीय विकास। समाज में रहकर प्राणी हर प्रकार की बातों को सीखता है। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। 4 नंबर क्या है कि अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। 4 नंबर क्या बताता है कि अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। मतलब कोई निश्चित क्रम नहीं है कि वो अचानक बढ़ जाए, वो अपनी अवस्थाओं के अनुसार अभिवृद्धि होती है। उसमें बालक के अंदर, शिशु के अंदर विकास की अवस्था हमने पढ़ी है, तो विकास की अवस्था के अंदर बालक जिस प्रकार धीरे धीरे अपनी अवस्था को प्राप्त करता है, वृद्धि भी वैसी वैसी इसके अंदर बढ़ती जाती है। और विकास का निश्चित क्रम होता है। मतलब क्या है? विकास का निश्चित क्रम होता है। विकास का निश्चित क्रम होता है। देखो, अभिवृद्धि निश्चित क्रम, अभिवृद्धि जो है उसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है कि उसको तो बढ़ना है, मगर विकास जो है वो निश्चित क्रम। मतलब हमारी जो प्रक्रिया है शरीर की, वो बालक के अंदर अभिवृद्धि और विकास जो है वो एक अवस्था तक पहुँचता है, मगर वृद्धि जो है उसका कोई निश्चित क्रम इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अचानक तीव्र होती है, धीमी होती है और मध्यम होती है। बालक जब सीखता है तो वृद्धि के साथ होता है।
और विकास का निश्चित क्रम नहीं होता है। विकास अचानक हो सकता है या धीरे धीरे होता है या मंद गति से भी होता है। तो इन दोनों को समझने के लिए हमने 4 पक्ष पढ़े हैं। अगला पक्ष जो है 5वां है, वह है अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है। कौन सा है? 5वां है कि अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है। अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है और विकास को केवल व्यवहार के आधार पर विकसित किया जाता है। विकास को केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जाता है। विकास को केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है। वृद्धि और विकास में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो उसमें बताया है कि अभिवृद्धि को मापा और तोला जा सकता है। अभिवृद्धि नहीं, मापा और तोला नहीं। जब बालक जन्म लेता है तो उसको तोला जाता है कि वो कितने किलो केजी का है और उसकी जो क्षमता है वो उसकी लंबाई है, उसको नापते हैं कि बालक का विकास किस आधार पर हो रहा है। और विकास के अंदर क्या है? सिर्फ व्यवहार के अंदर बालक ने अपने आप में अपने स्वयं के आधार पर उसने क्या सीखा, अपने व्यवहार को परिवर्तन में कैसा लाया। तो बालक अपने वातावरण के अनुसार, अपने समाज के अनुसार, अपने परिवार के अनुसार जो बातें उस बालक के सामने समक्ष होती हैं, बालक उसके अनुसार अपने आप के व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन लाने की सोचता है। बालक के सामने कोई भी क्रिया करते हैं, बालक उसका अनुकरण अवश्य करता है। इसलिए बालक के सामने कोई भी क्रिया इस प्रकार की न करे कि बालक उस क्रिया को सीखे। बालक के सामने हमेशा अच्छी बातें करें कि बालक अच्छी बातें करने से उसके ज्ञान में भी वृद्धि अच्छी होती है, उसके व्यवहार में भी परिवर्तन अच्छे होते हैं। कभी कभी कहते हैं आप इसके बेटे हो, तो बेटे का मतलब होता है कि उसके परिवार के जो संस्कार होते हैं वो बालक में दिखाई देते हैं, क्योंकि बालक उस परिवार से सीखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की सोचता है। उसी प्रकार हर कोई समाज का व्यक्ति अपने व्यवहार को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि सब लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो आकर्षित करने के लिए व्यक्ति को अपने व्यवहार में किसी न किसी रूप में क्या होता है? परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वृद्धि और विकास के अंतर्गत हमने सिर्फ 5 पॉइंट पढ़े हैं। अगले 5 पॉइंट अगले वीडियो व्याख्यान के माध्यम से समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।